Friends, the table is broken. I am sitting. क्या आप बता सकते हैं ये दोनों किस टाइप का स्ट्रक्चर है और ये दोनों किस टाइप का सेंटेंस है? हो गए ना कंफ्यूज? हाँ, जिन लोगों का इंग्लिश में अच्छा पकड़ होगा, जिन लोगों का इंग्लिश में अच्छा कमांड होगा, वो द टेबल इज ब्रोकन को वर्ब का थर्ड फॉर्म आई मीन पैसिव वॉइस समझ रहे होंगे और आई एम सिटिंग को कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ रहे होंगे। पर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर बार वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस नहीं होता और हर बार फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता और इसका हिंदी में अर्थ भी कुछ अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी के बारे में, और ये भी आपको बता दें कि इस टाइप का सेंटेंस बहुत ही ज्यादा हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। आई मीन 90% से ज्यादा हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। और अगर आप इस तरह का सेंटेंस जान लेंगे तो आपको इंग्लिश में समझने में बहुत आसानी होगी और इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप जो हमेशा गलतियां करते थे वो गलतियां आप नहीं करेंगे और बिल्कुल करेक्ट और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। और इसके साथ साथ आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी जब इजी मार्क के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो आप उसका बहुत ही अच्छे से हिंदी में अर्थ समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। Hi friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. Friends, आज आप सिंपल सेंटेंस प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव और लिखा है नो एक्शन। तो सबसे पहले बता दें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्यों ऐसा होगा आगे बताएंगे। दूसरी चीज नो एक्शन। तो आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, हर वीडियो में सिंपल सेंटेंस को बताए हैं और इस वीडियो में भी हम आपको सिंपल सेंटेंस बता दें कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, पहला। दूसरा चीज इसमें यह होता है कि इस सिंपल सेंटेंस में कभी वर्ब नहीं होता है। इसमें थर्ड पॉइंट जो होता है, यदि सिंपल सेंटेंस में कोई वर्ब आ भी गया तो भी इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा। तो आइए इसी के अब इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसका पहचान देख लीजिए। इसका पहचान क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आ हुआ, ई हुई, ए हुए, यही करके अर्थ निकलता है। आ हुआ, ई हुई, ए हुए, यही हिंदी में अर्थ निकलता है। जैसे टूटा हुआ, मुरझाया हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, गया हुआ, आया हुआ, दौड़ा हुआ, खाया हुआ, सोया हुआ, जगा हुआ। तो ये देख रहे हैं, आ हुआ, ई हुई, ए हुए। यही सिंपल सेंटेंस में जब वर्ब दिया रहेगा तो हमेशा यही हिंदी में अर्थ निकलेगा, आ हुआ, ई हुई, ए हुए करके। दूसरी बात, इसमें सिंपल सेंटेंस में आपको यह ध्यान रखना है कि इस सिंपल सेंटेंस में अगर वर्ब जब भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ब जब भी आएगा तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और जब थर्ड फॉर्म होगा तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। जैसे आप अभी तक सुंदर को आप ब्यूटीफुल बोलते हैं, उसी तरह से अब वर्ब भी जो होगा वो भी आपका थर्ड फॉर्म में होगा, उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। मतलब वर्ब भी एडजेक्टिव होता है, इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये एडजेक्टिव होता है। और जब आप इस सिंपल सेंटेंस में देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा। सो आइए आप देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म हम आपको यहाँ पे लिख करके दिखाए हुए हैं। आप यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म देख सकते हैं और कॉपी पेन लेकर के इसको लिख लीजिएगा। दूसरी बात, हम शुरू करें इससे पहले आप जितने भी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, बोर्ड पर, कि बहुत सारा वर्ड्स मीनिंग लिखा हुआ है थर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं।
सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आइए हम आगे बताते हैं। सिंपल सेंटेंस में जब वर्ब आता है तो समझिए यही वर्ब आएगा जो हम आपको लिखे हैं। यही का मतलब सिर्फ यही नहीं हो सकता, इसके अलावा हजारों लाखों हो सकते हैं। लेकिन ट्रिक यही है कि हमेशा जब भी वर्ब यूज करिएगा सिंपल सेंटेंस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, सेकंड नहीं यूज करना है, हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। और ये जो थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे इसका प्रयोग केवल इज, एम, आर के साथ होगा या वाज वर्ब के साथ होगा। थर्ड फॉर्म मतलब इज के साथ थर्ड फॉर्म लग सकता है, एम के साथ, आर के साथ, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लग सकता है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लग सकता है। और जब है आएगा तभी आप इज एम आर लगाएंगे, है हूं हो मतलब। और अगर था थी थे आएगा तो आपको वाज वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएं और इसमें ये कोई काम नहीं करेगा। सो आइए वर्ब देखते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है बैठा हुआ, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश सिटिंग। अब आप हमसे ये कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है सिंपल सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं, पर यहाँ आईएनजी क्यों दिया हुआ है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें 8 ऐसे वर्ब हैं जो थर्ड फॉर्म में नहीं है, वो फर्स्ट में भी है, कुछ आईएनजी में है, तो वो एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। और मैंने पहले अपवाद ही लिखा हुआ है। जैसे बैठा हुआ सिटिंग, ये अपवाद है। खड़ा हुआ स्टैंडिंग, ये भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। पहना हुआ वेयरिंग, ये भी एक अपवाद है। पड़ा हुआ लाइन, लेटा हुआ लाइन अपवाद है। सोया हुआ अस्लीप अपवाद है। जगा हुआ अवेक अपवाद है। मरा हुआ डेड अपवाद है। ये सब पूरा क्या है? आपका अपवाद है। तो आप देख सकते हैं सिटिंग से लेकर के लाइन तक आईएनजी में इतने ये एक्सेप्शन है। और अस्लीप से लेकर के अजार, आधा खुला हुआ, ये क्या है? आपका एक्सेप्शन है। बस ये अपवाद है। जैसे हर चीज में अपवाद होता है वैसे इसमें ये अपवाद है। तो आप इसको केवल 8 जो हमने दिया हुआ इसको रट लीजिए। बाकी कोई भी वर्ब आए आपको रटने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान देना कि थर्ड फॉर्म लगाना है। और इसका फिर बता दें हिंदी में मतलब होता है आ हुआ, ई हुई, ए हुए। और इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है कि द टेबल इज ब्रोकन, तो टेबल तोड़ा जाता है, नहीं, टेबल टूटा हुआ है और टेबल कोई काम नहीं कर रहा है। अभी आपको बताते हैं पहले सारे वर्ब। और भी इसके अलावा कुछ हम आपको वर्ब देंगे जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में फैशन में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, बोले जाते हैं। तो कुछ लिखे हैं, कुछ अभी थोड़ी देर बाद लिखेंगे। तो पहले आइए इतना समझा देते हैं। बैठा हुआ की इंग्लिश क्या होगा? सिटिंग। आपको बैठा हुआ जब भी कहना हो, वह बैठा हुआ है तो सिटिंग लगाएंगे। मैं बैठा हुआ हूं तो सिटिंग ही बोलना है। राहुल बैठा हुआ है तो सिटिंग ही आपको इस्तेमाल करना है। अभी हम एग्जांपल बताएंगे। खड़ा हुआ के लिए आपको स्टैंडिंग। अब आपको बता दें अगर बैठा बोलना होगा तब भी आप सिटिंग बोलेंगे, और बैठा हुआ कहना होगा तब भी आपको सिटिंग बोलना है। दूसरी चीज, खड़ा हुआ के लिए आपको स्टैंडिंग बोलना है, और खड़ा बोलेंगे तब भी स्टैंडिंग ही यूज होगा। नेक्स्ट, पहना हुआ के लिए आप वेयरिंग यूज करेंगे और केवल पहना बोलेंगे तब भी आप वेयरिंग लगाएंगे। नेक्स्ट, पड़ा हुआ के लिए आप लाइन यूज करेंगे और केवल पड़ा बताएंगे। मतलब जैसे कोई चीज कहीं पड़ा, जैसे कहा पेन पड़ा है तो पड़ा या पड़ा हुआ तो हम लाइन यूज करेंगे, LYING। नेक्स्ट, लेटा हुआ के लिए भी हम लाइन लगाएंगे, LYING, लाइन, या लेटा बोलेंगे तब भी लाइन लगेगा। सोया हुआ के लिए आपको अस्लीप बोलना है, ASLEEP, अस्लीप, अलग अलग नहीं है, एक ही भी है, अस्लीप। सोया हुआ जब भी आप बोलेंगे अस्लीप बोलना है आपको इंग्लिश में, और सोया होगा तब भी आप अस्लीप बोलेंगे। जगा हुआ के लिए आपको अवेक बोलना है, अवेक, या फिर जगा तब भी अवेक बोलेंगे। मरा हुआ के लिए आप डेड लगाएंगे, ना कि डाइड लगाएंगे। डाइड भी आप बोल सकते हैं, DIED, ये भी थर्ड फॉर्म है तो बोल सकते हैं। फिलहाल मरा हुआ डेड, अगर मरा कहना होगा तब भी डेड। आधा खुला हुआ को क्या बोलेंगे? अजार। आधा खुला हुआ का मतलब ये हुआ जैसे दरवाजा खिड़की होता है और आप कहते हैं ना कि खिड़की उठका दो, एक तरह से उठकाना इंग्लिश में। इंग्लिश में उठकाने का मतलब क्या होता है? अजार, ए फिर JAR, अलग अलग है, ए फिर उसके बाद JAR, आजार, जिसका मतलब होता है आधा खुला हुआ या फिर उठकाना। जैसे खिड़की उठका दो, अजार लगाएंगे। दरवाजा उठका दो, आजार, यही मीनिंग होता है। आगे, बिछा हुआ, लेट। अब जितने भी वर्ब आएंगे सब थर्ड फॉर्म में। बिछा हुआ के लिए लेट, जैसे कहते हैं ना ये चादर यहाँ पर बिछा हुआ था तो वहां पे लेट लगा देंगे।
थोपा हुआ, इम्पोज थर्ड फॉर्म। पिटा हुआ, बीटन थर्ड फॉर्म, BEATEN, बीटन नहीं बोलते, बीटन बोलते हैं। नेक्स्ट, टूटा हुआ, ब्रोकन बोलेंगे थर्ड फॉर्म, या फिर टूटा रहेगा तब भी थर्ड फॉर्म। मुड़ा हुआ या मुड़ा तो क्या बोलेंगे, बेंट, BENT, बेंट। फटा हुआ, TORN, टॉर्न, टॉर्न मतलब फटा हुआ या फटा बोलिए। दिया हुआ, गिवन बोलेंगे, दिया रहेगा तब भी गिवन। पाया हुआ, फाउंड। दूसरी चीज आप देखेंगे, हिलाया हुआ, मूव्ड, MOVED, हिलाया रहेगा तब भी मूव्ड। मिलाया हुआ, मिक्स्ड, या फिर मिलाया रहेगा तब भी मिक्स्ड। पढ़ाया हुआ, टॉट, भूतिया या भूत का हॉन्टेड। अब आइए एग्जाम्पल, जैसे फ्रेंड्स हम कहें कि वह सोया है, वह सोया है, या फिर हम ये कहें वह सोया हुआ है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वह सोया है, या फिर हम कह सकते हैं वह सोया हुआ है, और इसको हमें इंग्लिश में बोलना है। तो आप सबसे पहले देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे हुआ, वह कोई काम कर रहा है, वह सोया है का मतलब वह सोने का काम थोड़ी कर रहा है, वह एक अवस्था बता रहा है अपना, कोई उसके बारे में एक अवस्था बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, अवस्था बताया जा रहा है, ना कि आपसे ये बताया जा रहा है कि वो कोई काम कर रहा है। ये एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर सब्जेक्ट एक्शन करता तो कभी सिंपल सेंटेंस नहीं होता, तब ये रूल्स फॉलो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वह सोया है तो वह कोई काम नहीं कर रहा है। अगर हम ये कहते कि वह सो रहा है, तो सो रहा है का मतलब सोने का काम कर रहा है। वह सोया हुआ है मतलब सोने की अवस्था में है, उसके बारे में आप बता रहे हैं, वो एक अवस्था बता रहा है। इसलिए यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस यही है जब किसी की अवस्था के बारे में बताते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, तो यही सिंपल सेंटेंस होता है। और जब आप किसी के बारे में बताते हैं या अपने बारे में आप बताइए, किसी के बारे में बताइए, लेकिन वो सब्जेक्ट काम ना कर रहा हो। जैसे मैं सोया हुआ हूं तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सोने के अवस्था में हूं, सोने की मूड मतलब सोने के अवस्था में हूं, ये बता रहा हूं अपने बारे में, ना कि मैं कोई काम कर रहा हूं। काम तब होता है जब मैं ये कहता हूं मैं सो रहा हूं। कोई पूछे कि भाई क्या कर रहे हो, मैं उससे कहता हूं मैं सो रहा हूं, इसका मतलब मैं सोने का काम कर रहा हूं। तब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस नहीं होता मैं सो रहा हूं, तब यहाँ होता आई एम स्लीपिंग। तो यहाँ एक अवस्था बताया जा रहा है, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। तो वह सोया हुआ है, वह सोने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि एक अवस्था बता रहा है। इसलिए वह की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। और है के लिए आपको पता है इज लगा देना है। अगर यहाँ पे था रहता तो वाज, और ही के साथ इज लगेगा। आई होता तो एम लग जाता, यू होता तो आर। आपको पता है इज हम आपको बता चुके किसके साथ लगेगा। और वाज वर था ती थे रहेगा तो वाज वर लगेगा, किसके साथ लगेगा ये भी बता चुके हैं। तो वह सोया है, ही इज, सोया की इंग्लिश अस्लीप, ASLEEP, ही इज अस्लीप, वह सोया है या फिर वह सोया हुआ है। अब जैसे अगर आपको ये कहना हो कि वह बैठा है, जैसे वह बैठा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ही इज सिटिंग। तो यहां पर बैठा हुआ के लिए आपको सिटिंग ही लगाना है, और यहाँ पे वह कोई काम बैठने का नहीं कर रहा है। अगर बैठने का काम कर रहा होता, जैसे वह बैठ रहा है, तो भी ही सिटिंग ही होता, लेकिन तब ये टेंस में जाता। और वह बैठा हुआ है, और पहचान देखिए आ हुआ है, तो आ हुआ, ई हुई, ए हुए जब आएगा तो ये सिंपल सेंटेंस होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसे ही हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वो बैठा हुआ, ही इज सिटिंग बोलेंगे, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, आपको याद कर लेना कि बैठा हुआ। अब कोई अगर ये कहेगा भैया सिटिंग मतलब वह बैठ रहा है, तो कहेंगे सर ये बैठ रहा है, ही सिटिंग का मतलब वह बैठ रहा है, ये भी सही है, ही सिटिंग का मतलब वह बैठा हुआ, ये भी सही है। अब अगला आपसे ये कहेगा कि हम कैसे ये समझे ही सिटिंग का मतलब कि वह बैठा हुआ है कि बैठ रहा है। तो ये सेंस पर क्लियर है, जब आप किसी से बात करते हैं तो पता चलता है आप किस सेंस में बात कर रहे हैं, बैठ रहा है कि बैठा हुआ, ये क्लियर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं वह बैठा हुआ का इंग्लिश में क्या मतलब हो जाएगा, ही इज सिटिंग बोलेंगे, वह बैठा हुआ ही इज सिटिंग, यही बोलेंगे। अब जैसे हमने कहा कि वह बैठा हुआ है, वह बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही इज सिटिंग, अभी हमने आपको बताया सही। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका इंग्लिश में अच्छा पकड़ होगा, अच्छा कमांड होगा, वो इस तरह के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी पहचान आ है, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं,
या है, ई है, ये है, आ है, ई है, ए है, ऐसा करके आता है। तो वो इसे प्रेजेंट परफेक्ट समझ रहे होंगे और ही के साथ हैज, सेट ऐसे लगा देंगे। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। आ है जरूर आया है पहचान, पर ये नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट तब होता जब सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे हुआ है ये कोई काम कर रहा होता, तब जरूर हो जाता। पर यहाँ पर सब्जेक्ट कोई बैठने का काम नहीं कर रहा है बल्कि एक अवस्था बता रहा है, वो बैठा हुआ अवस्था में वो स्टेट बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस का होगा, जो हम आप पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाए क्योंकि हमने बताया कुछ एक्सेप्शन होता है, कुछ अपवाद होता है। तो ऐसे जितने भी वर्ब हैं आप आसानी से लगा सकते हैं। तो दो चार हम ऐसे आपको बता दें, आप ऐसे बोल सकते हैं। जैसे हमने कहा मैं खड़ा हूं, तो खड़ा की इंग्लिश हमने क्या बताया, स्टैंडिंग ही आपको बोलना है। मैं खड़ा हो रहा हूं तब भी स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं तब भी स्टैंडिंग। ये सेंस पर क्लियर है कि मैं खड़ा हो रहा हूं, आई एम स्टैंडिंग का मतलब मैं खड़ा हो रहा हूं कि खड़ा हूं, ये सेंस पर क्लियर है, समझ में आ जाएगा। पर खड़ा हूं कि खड़ा के मतलब आपको स्टैंडिंग ही यूज करना है, ये नियम है, ये रूल्स है, इसे आप जान लीजिए, रट लीजिए। तो आइए, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बोलेंगे। और देखिए मैं यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, खड़ा होने का काम नहीं कर रहा, बल्कि एक अवस्था बता रहा है। आई एम स्टैंडिंग मतलब मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। वो मैं खड़ा था, मैं खड़ा था, मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। मैं खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग। वह खड़ी थी, शी वॉज स्टैंडिंग। तुम खड़े थे, यू वर स्टैंडिंग। आइए नेक्स्ट, पहना हुआ। जैसे मैं कहूं कि मैं टी शर्ट पहना हुआ हूं, तो आई एम वेयरिंग टी शर्ट। मैं टी शर्ट पहना हुआ था, आई वॉज वेयरिंग टी शर्ट। वह टी शर्ट पहना हुआ था, ही वॉज वेयरिंग टी शर्ट। वह टी शर्ट पहना हुआ है, ही इज वेयरिंग टी शर्ट। आइए नेक्स्ट, अब देखिए पड़ा हुआ, लाइन, LYING, ये जो हम बता रहे हैं अपवाद बता रहे। लाइन, पड़ा हुआ। जैसे हमने कहा मेरा कपड़ा बेड पर पड़ा हुआ है, तो माई क्लोथ आर लाइंग ऑन द बेड। आइए नेक्स्ट, लेट। अब देखिए लेटा हुआ तब भी लाइन लगाएंगे। जैसे मैं लेटा हुआ हूं, आई एम लाइंग। तुम लेटे हुए हो, यू आर लाइंग। वह लेटा हुआ है, ही इज लाइंग। मेरी बहन लेटी हुई है, माई सिस्टर इज लाइंग। आइए नेक्स्ट, सोया हुआ, अस्लीप। जैसे मैं सोया हुआ हूं, आई एम अस्लीप बोलेंगे। तुम सोए हुए हो, यू आर अस्लीप। आइए नेक्स्ट, जगा हुआ। जैसे मैं जगा हुआ हूं, आई एम अवेक। तुम जगे हुए हो, यू आर अवेक। वह जगा हुआ था, ही वॉज अवेक। आइए नेक्स्ट, मरा हुआ। से वह मरा हुआ है, ही इज डेड। तुम मरे हुए हो, यू आर डेड। कुत्ता मरा हुआ है, द डॉग इज डेड। नेक्स्ट, अब जैसे आजार। आजार का मतलब आधा खुला हुआ या उटकाया हुआ। जैसे हमने कहा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है, तो क्या बोलेंगे, द डोर इज अजार, JAR, द डोर इज अजार। हमने कहा खिड़की आधा खुला छोड़ दो, मतलब खिड़की उटका दो, तो क्या बोलेंगे, कीप द विंडो अजार, कीप द विंडो अजार। बिछा हुआ, बिछा हुआ को बोलेंगे लेड, LAID थर्ड फॉर्म। अब सारे थर्ड फॉर्म में LAID, लेड, बिछा हुआ। तो हमने कहा चादर बिछा हुआ है, द बेडशीट इज लेड। हमने कहा कि गद्दा बिछा हुआ था, तो बोलेंगे गद्दा क्या बोलते हैं, मैट्रेस। तो बोलेंगे द मैट्रेस इज लेड। ओके, और जैसे हो गया, हमने कहा और भी, जैसे हमने कहा कि चादर बिछा हुआ था, तो बोलेंगे द शीट वॉज लेड। आइए नेक्स्ट, थोपा हुआ। थोपा हुआ को क्या बोलेंगे, इम्पोज्ड, IMPOSED, इम्पोज्ड। जैसे हमने कहा यह मेरे ऊपर थोपा हुआ है, तो वो क्या बोलेंगे, दिस वॉज इम्पोज्ड ऑन मी। वह थोपा हुआ था, ही वॉज इम्पोज्ड। आइए नेक्स्ट, टूटा हुआ। जैसे हमने कहा मेरा पेन टूटा हुआ है, सब्जेक्ट कौन हो गया, माई पेन, तो माई पेन इज ब्रोकन। मेरा दिल टूटा हुआ था, तो बोलेंगे माई हार्ट इज ब्रोकन। हमने कहा कैमरा टूटा हुआ था, तो बोलेंगे द कैमरा वॉज ब्रोकन। आइए नेक्स्ट, मुड़ा हुआ। बेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। जैसे हमने कहा कि पैर मुड़ा हुआ था,
तो बोलेंगे द लेग वॉज बेंट। हमने कहा पेन मुड़ा हुआ था, बोलेंगे द पेन इज बेंट। आइए आगे, फटा हुआ, टॉर्न। जैसे हमने कहा कपड़ा फटा हुआ है, द क्लोथ इज टॉर्न। कपड़ा फटा हुआ था, द क्लोथ वर टॉर्न। अब उसी तरह से हो गया दिया हुआ। दिया हुआ के क्या, गिवन। जैसे हमने कहा यह दिया हुआ पेन है, दिस इज गिवन पेन। आइए नेक्स्ट, पाया हुआ, दिस पेन इज फाउंड। हमने कहा छिपा हुआ। अब हमने कहा जैसे राहुल छिपा हुआ था, राहुल वॉज हिडन। मैं छिपा हुआ हूं, आई एम हिडन। फ्रेंड्स, ऐसे जितना भी लिखा हुआ है आप सब पर खुद से बना सकते हैं। बस याद ये रहे कि जैसे आपको डरा हुआ बोलना है तो स्केयर्ड ही आपको बोलना है। इजेमार वाज वर्ग के बाद मैं डरा हुआ था तो आई वाज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूं तो आई एम स्केयर्ड। इसी तरह पिका हुआ है तो आपको सोल्ड बोलना है, बताया हुआ तो आपको टोल्ड बोलना है, रुका हुआ स्टॉप्ड बोलना है, और रंगा हुआ कलर्ड बोलना है, टंगा हुआ हंग बोलना है, और किया हुआ आपको डन बोलना है, पूछा हुआ आस्क्ड बोलना है, सुना हुआ हर्ड बोलना है, सजाया हुआ डेकोरेटेड बोलना है, डेकोरेटेड बोलना है, कटा हुआ कट बोलना है, हिलाया हुआ मूव्ड बोलना है, मिलाया हुआ मिक्स, पढ़ाया हुआ टॉट, भूतिया या भूतों का हॉन्टेड। मतलब ये थर्ड फॉर्म ही आपको बोलना है हमेशा जब भी, और इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। तो आप खुद से ऐसे खुद मैं तुम वह करके कुछ भी आप लगाइए, उसके आई एम आई वॉज ऐसे करके, या कोई वस्तु ले लीजिए, कोई इंसान को लेकर के थर्ड फॉर्म बोलना है। तो थर्ड फॉर्म का यही मतलब होता है आ हुआ, ई हुई, टूटा हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ, सब में। जैसे मैं पिया हुआ हूं तो आई एम ड्रंक। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स थर्ड फॉर्म दे दे जिसका बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ और भी वर्ब के थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं, और ये जितने भी हमने थर्ड फॉर्म दिया है और इसके पहले जितना दिया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं, हमारे कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं, फैशन में बहुत ज्यादा चलते हैं, और उसमें आप जो गलतियां करते हैं वो गलतियां ना करें, इसलिए कुछ लिस्ट हमने दिया हुआ है। और बाकी और भी जो ढेर सारे वर्ड्स होंगे इससे ज्यादा, वो आप खुद से बना लेंगे, क्योंकि आपको सिंपल सेंटेंस पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी भी चीज जो इसमें नहीं होगा उसका सिंपल सेंटेंस बनाना होगा, तो सीधे आप थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। कोई भी टेंस, किसी भी कोई भी वर्ब, सॉरी टेंस नहीं, कोई भी वर्ब उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बस अर्थ में फर्क होना चाहिए। इसके अर्थ में सब्जेक्ट कोई काम करता हुआ नहीं होना चाहिए, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें हिंदी में हमेशा अर्थ आ हुआ, ई हुई, ए हुए करके निकलना चाहिए। तो आइए कुछ और वर्ड देख लेते हैं। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब देखिए आश्चर्यचकित, हैरान, दंग। जब आपको आश्चर्यचकित, हैरान, दंग आपको कहना होता है तो कभी सरप्राइज नहीं बोलेंगे, बल्कि सरप्राइज्ड, मतलब ईडी लगा के आपको बोलना। सरप्राइज्ड थर्ड फॉर्म। सरप्राइज से मैं आश्चर्यचकित हो गया, या मैं आश्चर्यचकित हूं, मैं दंग हूं, आई एम सरप्राइज्ड बोलेंगे। मैं आश्चर्यचकित हो गया, आई वॉज सरप्राइज्ड। आइए, तो मैं आश्चर्यचकित हूं, आई एम सरप्राइज। मैं दंग हूं, मैं हैरान हूं, आई एम सरप्राइज। मैं हैरान था, आई वॉज सरप्राइज। अब आगे देखिए, डिसअपॉइंटेड, निराश। निराश को आपको इंग्लिश में हमेशा डिसअपॉइंटेड ही बोलना है, ये सब नियम है, फिर बता दें। डिसअपॉइंट बोलेंगे रॉन्ग हो जाएगा। डिसअपॉइंटेड, निराश। जब आपको कहना मैं निराश हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड। आइए नेक्स्ट, डिस्टर्ब, परेशान। जब आपको परेशान कहना होगा तो डिस्टर्ब नहीं बोलना है, डिस्टर्ब्ड, मतलब ईडी लगाना है, जरूर लगाना, नहीं तो रॉन्ग होगा। तो आई एम डिस्टर्ब, मैं परेशान हूं, मैं परेशान था, आई वॉज डिस्टर्ब। आइए नेक्स्ट, एनॉयड। एनॉयड मतलब नाराज या गुस्सा, नाराज या गुस्सा। जब आपको कहना हो मैं नाराज हूं, आई एम एनॉयड। एनॉयड, वाईडी, याद कर लीजिए, एनॉयड बोलना है। शॉक्ड, चकित या सदमाग्रस्त को हम शॉक्ड बोलेंगे। तो मैं समाचार सुनकर शॉक्ड हो गया, मुझे सदमा लग गया, मैं सदमाग्रस्त हो गया, मुझे सदमा लगा था, तो आई वॉज शॉक्ड। मुझे सदमा लग गया, आई वॉज शॉक्ड। मुझे सदमा लग गया है, आई एम शॉक्ड। मुझे सदमा लग गया था, आई वॉज शॉक्ड। आगे नेक्स्ट, वरीड, चिंतित। तो चिंतित, जैसे आप कहते हैं चिंतित हूं, तो चिंतित के लिए आपको वरीड बोलना है, ना कि वरी बोलेंगे, WORRY, वरी नहीं, वरीड, WORRIED। वरीड मतलब चिंतित।
मैं चिंतित हूँ, आई एम वरीड। तुम चिंतित हो, यू आर वरीड। मैं चिंतित था, आई वॉज वरीड, यही बोलना है। आइए नेक्स्ट, एजुकेटेड, शिक्षित या फिर पढ़ा लिखा। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, यू आर एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा था, आई वॉज एजुकेटेड। आइए नेक्स्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब रुचि रखने वाला। जैसे हम आपसे कहें कि आप इस बिजनेस में रुचि रखने वाले हैं, मतलब आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड मतलब रुचि रखने वाले। सो यू आर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, मैं रुचि रखने वाला हूं। आई एम इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्ट नहीं बोलना, इंटरेस्टेड ही बोलेंगे, रुचि रखने वाला। आइए नेक्स्ट देखिए, प्लीज्ड, तो खुश जब भी कहना होगा तो प्लीज। आप हैप्पी जानते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्लीज का मतलब भी होता है खुश, तो आप प्लीज बोलेंगे, रॉन्ग होगा। प्लीज्ड, ईडी लगा के बोलना, आई एम प्लीज्ड, मैं खुश हूं। तुम खुश थे, यू वर प्लीज। आइए नेक्स्ट, मैरिड, शादीशुदा। तो शादीशुदा के लिए आप मैरी नहीं बोल सकते, मैरिज नहीं बोलेंगे, रॉन्ग होगा। मैरिड थर्ड फॉर्म में, मैं शादीशुदा हूं, आई एम मैरिड। तुम शादीशुदा थे, यू वर मैरिड। मैं शादीशुदा नहीं हूं, आई एम नॉट मैरिड। आइए, कंफ्यूज, भ्रमित या भ्रम में पढ़ना। भ्रमित या भ्रम में पढ़ने के लिए आपको हमेशा कंफ्यूज्ड बोलना है। तो आप गलतियां करते हैं, कंफ्यूज बोल देते हैं, गलत है, कंफ्यूज्ड बोलना है, मतलब ईडी लगाना है, CONFUSED, कंफ्यूज। आइए नेक्स्ट, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत या आवश्यक। तो जैसे हमने कहा, ठीक है, मेरी जरूरत है, आई एम रिक्वायर्ड। उसकी जरूरत है, शी इज रिक्वायर्ड। आइए नेक्स्ट, अफेक्टेड, प्रभावित। तो प्रभावित के लिए आपको अफेक्ट नहीं बल्कि अफेक्टेड बोलना है। जब भी आपको प्रभावित कहना होगा हिंदी में, तो मैं आपसे प्रभावित हूं, तो आई एम अफेक्टेड बोलेंगे, ना कि अफेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट, थ्रिल्ड, रोमांचित। सब में थर्ड फॉर्म लगाना है, इतना याद रखिए। थ्रिल्ड, रोमांचित के लिए थ्रिल्ड बोलना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार। आपको प्रिपेयर नहीं बोलना है, प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म बोलना है, प्रिपेयर्ड। डिवोटेड, समर्पित, थर्ड फॉर्म डिवोटेड। नेक्स्ट है टायर्ड, थका हुआ के लिए टायर नहीं बोलना है, रॉन्ग है, टायर्ड। नेक्स्ट, बोर्ड, उबा हुआ या उब गया हूं के लिए आपको बोर नहीं बोलना है बल्कि बोर्ड, थर्ड फॉर्म। क्लोज्ड, बंद। जैसे आपके ना दुकान बंद है, द शॉप इज क्लोज्ड, क्लोज बोलेंगे, रॉन्ग है, क्लोज्ड, बंद। ओपन, खुला हुआ या खुला। जैसे आपने कहा दुकान खुला है, द शॉप इज ओपन, आपको यही बोलना, रट लीजिए। स्टक, तो यहाँ पे दुकान खुला हुआ के लिए आप ओपेंड नहीं बोलना, केवल ओपन ही बोलेंगे, इसे रट लीजिए आप। आइए नेक्स्ट, स्टक, फंसा हुआ या अटका हुआ। जब कोई आपका पतंग या किसी मंझे में आपका पैर उलझ जाता है, आप अटक जाते हैं मंझे में, या फिर पतंग कहीं अटक जाता है, तो उसके लिए हम स्टक बोलेंगे। और जब आप जाम में फंस जाते हैं, तो कहते हैं ना, मैं जाम में फंस गया था, तो आप वहां बोलेंगे, आई वॉज स्टक इन अ ट्रैफिक। तो इस तरह से आप यूज करेंगे, स्टक मतलब फंसा हुआ या जाम में। आगे देखिए, कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए। नेक्स्ट, इरिटेटेड, इरिटेटेड मतलब चिढ़ा हुआ या फिर चिड़चिड़ा। जैसे मैं बहुत चिढ़ा हुआ इंसान हूं, तो आई एम इरिटेटेड, मैं चिड़चिड़ा हूं, आई एम इरिटेटेड, मैं चिड़चिड़ा था, आई वॉज इरिटेटेड, थर्ड फॉर्म। आई एम इंजर्ड, जब आपको चोट लगता है, बोलते हैं मुझे चोट लग गया है, तो बोलेंगे आई एम इंजर्ड, मुझे चोट लग गया था, आई वॉज इंजर्ड। आइए, वुंडेड, घायल। वुंडेड मीन्स क्या होता है, घायल। नेक्स्ट है वुंडेड, वुंडेड मीन्स घायल। जब आपको घायल बोलना होगा तो वुंड नहीं बोलेंगे, वुंडेड, थर्ड फॉर्म, वुंडेड, आई एम वुंडेड, मैं घायल हूं। आइए नेक्स्ट, पैनिक्ड, घबराया हुआ। जैसे आप कहते हैं मैं बहुत घबराया हुआ, आई एम पैनिक्ड, मैं बहुत घबराया हुआ था, आई वॉज पैनिक्ड। राहुल घबराया हुआ था, राहुल वॉज पैनिक्ड, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, पैनिक की स्पेलिंग PANICKED, पैनिक्ड। नेक्स्ट है परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट आपको बता दे परप्लेक्स्ड, और हमें पता है आप पूरा देख नहीं पा रहे हैं, तो हम इसलिए बोल दे रहे हैं परप्लेक्स्ड, PERPLEXED, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, चकराया हुआ या चकराना। तो चकराया हुआ है, चकरा गया। जैसे कहें पुलिस को देखकर मैं चकरा गया, तो क्या बोलेंगे, अब चकरा गया था, आई वॉज परप्लेक्स्ड, थर्ड फॉर्म, आई वॉज परप्लेक्स्ड, मैंने कोई काम नहीं किया, सिंपल सेंटेंस है, परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट, बंट, जला हुआ को आप हमेशा बंट बोलेंगे, थर्ड फॉर्म, BURNT। जैसे आपने कहा रोटी जला हुआ था, द ब्रेड वॉज बंट, रोटी जला हुआ है, द ब्रेड इज बंट। नेक्स्ट, डैमेज्ड,
क्षतिग्रस्त। कोई गाड़ी जब लड़ती है तो बोलते हैं ना डैमेज हो गया, तो डैमेज आप बोलते हैं वो गलत है, आपको बोलना है डैमेज्ड, थर्ड फॉर्म लगा के तब करेक्ट होगा। जैसे आपने बोला ठीक है ये गाड़ी खराब है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो बोलेंगे दिस कार इज डैमेज्ड, दिस कार वॉज डैमेज्ड। नेक्स्ट देखिए इंसल्टेड। इंसल्टेड का मतलब अपमानित, थर्ड फॉर्म। जब आप अपमानित केवल कहना होगा तो इंसल्टेड। जब मैं अपमानित हूं, आई एम इंसल्टेड, तुम अपमानित थे, यू वर इंसल्टेड। रिलीव्ड मतलब राहत, मैं रिलीव्ड हूं, आई एम रिलीव, मुझे राहत है, मुझे राहत है, तो मतलब आई एम रिलीव्ड, मुझे राहत है, उसे राहत है, ही इज रिलीव्ड। तो राहत के लिए आपको रिलीव्ड थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने राहत महसूस किया, आई फेल्ट रिलीव्ड। नेक्स्ट पॉल्यूटेड, दूषित, यह पानी पॉल्यूटेड है, दिस वाटर इज पॉल्यूटेड। नेक्स्ट अक्यूज्ड, आरोपी, जब किसी इंसान, कोई इंसान संदिग्ध में रहता है, किसी सस्पेंस में रहता है, उसके ऊपर शक रहता है किसी ने काम किया होगा, ऐसा लोग कहते हैं, तो हम उसे इंग्लिश में अक्यूज्ड बोलेंगे, ईडी लगा के, जिसका मतलब आरोपी। जैसे इस समय आप देख सकते हैं करंट में कि रिया चक्रवर्ती वो क्या है, एक अक्यूज्ड है, क्योंकि इस पे आरोप लगा है। तो रिया चक्रवर्ती इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर सुशांत सिंह राजपूत। आइए नेक्स्ट स्टोलन, चुराया हुआ, जब थर्ड फॉर्म, जैसे चुराया हुआ पैसा स्टोलन मनी, तो जैसे क्या है यह पैसा चुराया हुआ है, दिस मनी इज स्टोलन। फ्राइड, तला हुआ, दिस एग इज फ्राइड, FRIED, FRIED, फ्राइड मतलब तला हुआ। नेक्स्ट एम्बैरस्ड, शर्मिंदा, जैसे मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आई एम वेरी एम्बैरस्ड, वह बहुत शर्मिंदा था, ही वॉज एम्बैरस्ड, तो आपको ईडी लगाना है। डिप्रेस्ड, निराश, और डिप्रेस्ड को एक और मतलब निराश को बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड, तो जैसे मैं निराश हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड बोलिए, या फिर आई एम फ्रस्ट्रेटेड बोलिए, या फिर आई एम डिप्रेस्ड मीन्स निराश, DEPRESSED, डिप्रेस्ड या फ्रस्ट्रेटेड, FRUSTRATED। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, तो मैं उत्तेजित हूं, व्याकुल हूं या लालायित हूं, तो क्या बोलेंगे एक्साइटेड, तो मैं उत्तेजित हूं, आई एम एक्साइटेड, तुम उत्तेजित थी, यू वर एक्साइटेड। फ्रेंड्स ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म में हैं। हाँ, इसमें एक दो ऐसे भी वर्ड थे जो थर्ड फॉर्म में नहीं है, वो एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, आपको रट लेना है, बस इतना कि जो लिखा हुआ है उसी को आपको बोलना है। तो आप गलतियां करते हैं, तैयार को प्रिपेयर बोल देंगे, प्रिपेयर नहीं, शादीशुदा को मैरी बोल देते हैं, गलत हो जाता है, मैरिड बोलना है। और आपको बता दें ये सारे वर्ड्स जो है आपको हमेशा स्पोकन में यूज होंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। फ्रेंड्स आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा दिल टूटा हुआ है, और सेकंड सेंटेंस है मेरा दिल तोड़ा जाता है। सो फ्रेंड्स ट्रांसलेशन करना होगा तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कौन है, मेरा दिल, माय हार्ट, है के लिए इज, और टूटा हुआ के लिए ब्रोकन। क्या हो जाएगा, माय हार्ट इज ब्रोकन। मेरा दिल तोड़ा जाता है, इसका क्या होगा, इसका भी सेम होगा, माय हार्ट इज ब्रोकन। अब फ्रेंड्स दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क बहुत है। क्या फर्क है, इंग्लिश में तो सेम है पर हिंदी में देखिए फर्क है। ये सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी में आएगा, ये सिंपल सेंटेंस होगा, और ये क्या होगा, ये टेंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें जो मेरा दिल है ये कोई काम कर रहा है, मेरा दिल तोड़ा जाता है, मेरा दिल तोड़ा जाता है, इसमें काम हो रहा है, किसी के द्वारा तोड़ने का काम हो रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है। मेरा दिल तोड़ा जाता है, इसमें तोड़ने का एक्शन हो रहा है, किसी के द्वारा दिल तोड़ा जाता है, तोड़ने का काम हो रहा है। इसमें क्या है, मेरा दिल टूटा हुआ है, मतलब मैं एक अवस्था बता रहा हूं, एक स्टेट बता रहा हूं। मेरा दिल मैं तोड़ नहीं रहा हूं, बल्कि एक अवस्था है, एक स्टेट है। तो मेरा दिल टूटा हुआ है मतलब मेरा दिल टूटा हुआ अपना एक अवस्था बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। और जब एक्शन नहीं कर रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस होगा, और इसमें एक्शन हो रहा है तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि इसको पैसिव वॉइस कहेंगे। और इससे दोनों के हिंदी में फर्क है, यहाँ टूटा हुआ, यहाँ तोड़ा जाता है। तो इंग्लिश तो सेम है पर हिंदी में फर्क है। और जब हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं तो यही याद रहे कि हम
एक्शन वाला बोलना है या सिंपल वाला। सिंपल वाला बोलेंगे तो भी थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बोलेंगे तो भी थर्ड फॉर्म, पर हिंदी में फर्क है। तो मेरा दिल तोड़ा जाता है, माई हार्ट इज ब्रोकन, मेरा दिल तोड़ा जाता है, माई हार्ट इज ब्रोकन, ये पैसिव वॉइस है, ये टेंस का पैसिव वॉइस है। और ये क्या, सिंपल सेंटेंस, इसमें एक्शन नहीं है, इसमें एक्शन हो रहा है, किसी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और फ्रेंड्स, मेरा दिल टूटा हुआ है, कुछ लोग जो अंग्रेजी जानते हैं, जिनका पकड़ है, तो वो इसको कैसे लगाएंगे, ऐसे, माई हार्ट हैज ब्रोकन, ऐसे भी लगा देंगे, क्योंकि वो ये समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आ है, ई है, ए है, आया हुआ है, तो हैज हैव लगा दें। तो टोटल गलत होता है। प्रेजेंट परफेक्ट तब होता है, मतलब परफेक्ट तब होता है जब कोई एक्शन होता है, तो इसमें एक्शन नहीं है। और ये फ्रेंड्स, हम जो एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि केवल ब्रोकन मतलब टूटा हुआ के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी हमने वर्ड्स मीनिंग अभी आपको लिखाया है और जो इसके पहले भी लिखाया था, वो सब इसी के लिए है, मतलब वो सबका यूज इसी के आधार पर है, मतलब सबका प्रयोग ऐसे ही करेंगे, मतलब सबका प्रयोग हम किस में करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे। और इसके अलावा लाखों हो सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो आप खुद से बना लेंगे वो थर्ड फॉर्म। हम सिर्फ, हमारा देने का मकसद इतना था कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं वो हम आपको दे दें, आप उसे रट लीजिए और उसको यूज करिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, आप ये अपने सारे फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि हर किसी के पास मेरी वीडियो पहुंचे और हर कोई इंग्लिश सीख सके, और जो भी उनको कंफ्यूजन है उनका पूरी तरह से वो दूर हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सो बी हैप्पी, टेक केयर, थैंक यू फ्रेंड्स। सो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन, टेक केयर, बी हैप्पी, हैव फन, थैंक यू फ्रेंड्स।